Given below are two statements. Statement 1, acceleration due to gravity is different at different places on the surface of earth, and statement 2, acceleration due to gravity increases as we go down below the earth surface. समरी क्या है कि हमारे पास में यहाँ रिगार्डिंग स्मॉल जी वी हैव टू स्टेटमेंट, सही गलत हमें बताना है। पहले स्टेटमेंट पर आकर के अगर बात करें तो यहाँ कह रहे हैं प्लेस टू प्लेस, सरफेस ऑफ अर्थ पे ही हैं हम, लेकिन प्लेस टू प्लेस कह रहे हैं ग्रेविटी बदलेगी। क्या ये बात सही है? पहली नज़र में ऐसा लगता है कि नहीं, ये बात तो गलत है, क्योंकि जो आपका फार्मूला होता है वो होता है G m/r²। सरफेस ग्रेविटी के लिए फार्मूला ये होता है। तो जो अर्थ है ये स्फेरिकल है, तो जितना रेडियस यहाँ होगा उतना यहाँ होगा और उतने यहाँ होगा और उतने यहाँ होगा, तो फिर हर जगह ग्रेविटी बराबर आनी चाहिए। लेकिन अर्थ कोई परफेक्ट स्फीयर तो है नहीं, यहाँ पे रेडियस, यहाँ पे रेडियस, यहाँ पे रेडियस, हर जगह थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है। पोल से इक्वेटर के बीच में शायद 32 किलोमीटर का कुछ अंतर भी होता है। ये फिगर मैं कट कर दे रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट अंतर होता है। तो आर की वैल्यू जो इक्वेटोरियल प्लेन पे होती है और जो एक्सिस पर होती है वो अलग अलग होती है, तो ग्रेविटी दोनों पे अलग अलग होती है। एक तो ये कारण है, जो अगर आप कह लो कि सर ये बात जो है ना उससे कोई विशेष फ़र्क तो पड़ नहीं जाएगा, तो फिर एक और फैक्टर है जिससे साबित हो जाएगा कि ग्रेविटी प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, क्योंकि अर्थ असली में कोई रुकी हुई तो है नहीं, वो एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। तो इस रोटेशन की वजह से डिपेंडिंग ऑन द लैटिट्यूड, यहाँ पर हर जगह लैटिट्यूड अलग अलग होगा, तो हर जगह स्मॉल जी की वैल्यू भी अलग अलग होगी। इसके लिए फार्मूला भी होता है, वो यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, बट ग्रेविटी प्लेस टू प्लेस वेरी करती है बिकॉज प्लेस टू प्लेस लैटिट्यूड बदलता है। और अब हम यहाँ पर दूसरे स्टेटमेंट की बात करेंगे। यहाँ कह रहे हैं ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेज एज वी गो डाउन, मतलब सरफेस से अगर हम नीचे को आए तो ग्रेविटी ये कह रहे हैं इंक्रीज करती है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेज एज गो डाउन बिलो द अर्थ सरफेस। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, पूछिए कैसे? जो अर्थ की ग्रेविटी होती है, ये स्टेटमेंट गलत है, मैंने गलती से बोल दिया। ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है इंक्रीजेज, ये नहीं लिखा होना चाहिए। होता क्या है कि अर्थ की सरफेस पे जो ग्रेविटी होती है वो मैक्सिमम होती है, और इसके बाद फिर आप चाहे ऊपर चले जाओ और इसके बाद फिर चाहे आप नीचे चले जाओ, दोनों ही दिशाओं में जाने पे जो ग्रेविटी होती है वो रिड्यूस होती है, सेंटर पे तो रिड्यूस होकर वो जीरो हो जाती है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेज एज वी गो डाउन, ये तो गलत हुआ ना, यहाँ डिक्रीजेज लिखा होना चाहिए। जो अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हो या पजल्ड हो रहे हो तो ग्राफ भी होता है, इम्पॉर्टेंट भी है। हालांकि इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट इतना ज़्यादा है कि मेरे से रहा नहीं जा रहा है, मैं बता दे रहा हूँ। ये आपका स्मॉल जी और आर के बीच का ग्राफ है। यहाँ पर आप देखिए, ये जो पॉइंट है ये सरफेस के करस्पॉन्डिंग है, यहाँ पे ग्रेविटी GS लिखा मैंने। और अब आप इससे लेफ्ट को आओ चाहे राइट को जाओ, ग्रेविटी हर जगह कम ही होती जा रही है। तो सरफेस ग्रेविटी इज मैक्सिमम एंड आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह ग्रेविटी कम हो जाती है।